भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। कंपनी राज्य क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, व्यापारिक कंपनी थी, व्यापार की दृष्टि से आई थी, लेकिन अपने व्यापार को अत्यधिक लाभ देने हेतु कंपनी ने सोचा कि हम खुद शासक बन जाएं। फिर हमें ना कोई लाइसेंस लेने में दिक्कत होगी, ना हमको कोई टैक्स देना पड़ेगा। तो कंपनी जो थी, जो व्यापार के उद्देश्य से आई थी, वो खुद राजा बन बैठी और अपना राज्य कायम किया, राज्य स्थापित किया। तो अंग्रेजों ने भारत के विशाल साम्राज्य पर कब्जा जमाने के बाद उस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के तरीके तैयार किए। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 और 1857 तक, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, 100 साल में उसने बहुत कुछ हेर फेर किया और उसने अपना जो शासन किया, ढांचा जो बनाया, प्रशासनिक ढांचा, वो इसी उद्देश्य से बनाया कि जो उसके हित हैं वो पूरे होते रहें। तो सबसे अधिक जोर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर दिया, जिससे बिना रुकावट भारत के साथ व्यापार किया जाए और यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसका अधिक से अधिक लाभ लिया जाए। तो बंगाल, मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने भारत में जो शुरुआत की थी, प्रवेश किया था, वो बंगाल से ही किया। तो बंगाल में उसने दोहरी शासन व्यवस्था क्या थी? लॉर्ड क्लाइव ने दोहरी शासन व्यवस्था ये दी कि टैक्स कंपनी वसूलेगी और शासन राजा चलाएगा। वहां का टैक्स अब हमें यहाँ का प्रधान बना दिया जाए कि गांव में तुम्हें विकास कार्य कराने हैं और पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को भेजा जाए, उसका विकास से कोई लेना देना नहीं, और हमसे कहा जाए विकास कराओ, तो हम विकास करा पाएंगे? नाम के केवल प्रधान है, पैसा हमारे पास है ही नहीं। तो ऐसे ही कंपनी ने क्या किया, टैक्स लेने का काम खुद ले लिया और शासन दे दिया वहाँ के राजाओं। तो हुआ क्या इससे कि वहाँ की जो जनता थी वो त्राही कर गई। और 1757 प्लासी की दुआ, 1769 से 1770 तक बंगाल में वो भयंकर अकाल पड़ा कि लोगों की पेट और पीठ एक हो गए। पेट और पीठ एक होने का अर्थ क्या कि लोग भूखे मरने लगे। जनता को राहत पहुंचाने का कोई कार्य किया नहीं गया। इससे इंग्लैंड में कंपनी की बहुत आलोचना हुई। तो जो कंपनी थी उसकी, जो इंग्लैंड जहाँ से वो कंपनी आई, वहाँ उसकी बहुत आलोचना हुई कि तुमने ये बहुत खराब काम। अब हुआ क्या था कि जो कंपनी वाले थे वो पैसा खूब कमाते थे और वहाँ की जो इंग्लैंड की सरकार थी, वहाँ कुछ साफ साफ बताते नहीं थे कि हमने कितना कमाया, कितना खर्च किया। अब कंपनी क्या, कंपनी थी कुछ लोगों की, कुछ लोग थे उसमें, वो खूब शोषण करते थे। कंपनी के अधिकारियों को कीमती उपहार में काफ़ी धन प्राप्त हो रहा था। निजी व्यापार से भी वे काफ़ी धन कमा रहे थे। कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखकर ब्रिटेन वासी, वहाँ के लोग मांग करने लगे कि कंपनी के जो अधिकारी हैं अब उनकी नियुक्ति के मापदंड निश्चित किए जाएं। देखिए, लॉर्ड क्लाइव था जिसने प्लासी के युद्ध लड़ा था, वो बहुत ही धूर्त व्यक्ति था। धूर्त किस प्रकार का था कि बहुत ही ज़्यादा धन इकट्ठा करने लगा था। तो वहाँ कहा गया कि नहीं, अब जो है परीक्षा होगी या योग्यता के हिसाब से नियुक्त किया जाएगा। और भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कंपनी घाटे में जा रही थी। देखिए, कंपनी क्या थी, कंपनी इंग्लैंड से आई थी। तो ये यहाँ के लोग थे, जैसे वो वहाँ बता देते थे घाटा हो रहा, और जबकि पैसा खूब कमा रहे थे। ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड भी इन लोगों ने रुपया मांगा यहाँ के कि भाई कंपनी में घाटा हो रहा, 10 लाख रुपया दे दो पाउंड, और जबकि घाटा नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की संसद में इस बात की जोरदार मांग होने लगी कि कंपनी के अधिकारियों के कारणों की देखरेख, लेखा जोखा, योग्यता, नियुक्ति के लिए कानून बनाए जाएं। और उसके बाद ब्रिटेन में नए उद्योगपति जो व्यापार पर कंपनी के एकल अधिकार से असंतुष्ट थे, उन्होंने भी कंपनी के कानूनों पर बदलाव का समर्थन किया। फिर भारत में कई सुधार हुए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, 1769-70 में अकाल पड़ा, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना। और इस एक्ट में कंपनी के डायरेक्टरों से कहा गया कि कंपनी के राजनीतिक, व्यापारिक, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी तथ्य ब्रिटिश संसद के सामने रखे, वहाँ पूरा लेखा जोखा दो। कंपनी के अधिकारी अतिरिक्त धन न कमाए, इसके लिए आवश्यक हो गया कि इंग्लैंड वापस लौटने पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें।
इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसकी मदद के लिए 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई। न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। जो आज हमारे देश में जो भी व्यवस्था चल रही है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डीएम, एसपी, ये सब अंग्रेज़ों ने अपने समय में ऐसी व्यवस्था चालू की थी। हमारा देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन हम उसी आधार से अपनी व्यवस्थाएं बनाए। दूसरी बात, जो हमारा संविधान है उसमें भी अन्य देशों के चीज़ों को लिया गया है, इसलिए व्यवस्था वैसी ही है। डीएम, एसपी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसी आधार पे। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट बना, फिर उसमें सुधार होते रहे। जैसे कोई एक्ट बनाया और वो सफल नहीं हुआ तो फिर उसमें सुधार कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत चेन्नई और मुंबई की प्रेसिडेंसियों को गवर्नर जनरल के अधीन कर बंगाल, यानी एक तरीके से समझ लो कि पूरे देश की राजधानी बंगाल ही, जैसे आज दिल्ली कभी वो बंगाल था। पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 में लागू हुआ और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई ब्रिटेन में, और इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक असैनिक राजस्व संबंधी मामलों का एक अधिकार प्राप्त। देखिए अब क्या था, कुल मिला के ये समझो कि अभी तक भारत पे शासन कंपनी कर रही थी, अब वो शासन कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे डायरेक्ट ब्रिटेन के शासक या वहाँ की सरकार चलाने लगी थी। ये थोड़े था कंपनी से वो नाराज़ हो गए तो कोई कंपनी हटो वापस आ जाओ भारतीय अपना, नहीं, कंपनी से उन्होंने ले लिया। देखिए कहाँ से शुरुआत हुई, छोटे मोटे व्यापार से, कहाँ से और कहाँ पहुँच गया कि भारत का शासन ब्रिटेन के हाथों चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि भारतीय जो थे, भारत में पहले मुगल शासन था, मुस्लिम शासन था, मुगल शासन था। शासक क्या करते थे? शासक मुगल जो थे, देखिए मुगल क्या थे, जब भारत उस समय सोने की चिड़िया तो था ही शुरू से, तो मुगल राजा जो होते थे बड़ा ही भोग विलासी ऐशो आराम करते थे, बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देते नहीं थे। और विशेष ध्यान ना देने से क्या हुआ कि स्थानीय स्तर पर राजा उदय होने लगे, राजा आपस में लड़ते थे, अंग्रेज़ों की बल्ले बल्ले हो गई। इस तरीके से भारत का शासन ब्रिटेन के हाथों में चला गया। उसके बाद फिर एक चार्टर एक्ट बना 1793 में। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को, गवर्नरों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अपने परिषद के फैसलों को बदल सकते। इनके अनुसार बम्बई तथा चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण भी बढ़ा दिया। फिर चार्टर एक्ट 1813 में बना, फिर चार्टर एक्ट 1833 में बना। 1833 का चार्टर एक्ट था कि इस एक्ट से चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार, तो बस वही था कि उसमें सुधार उधार होते रहे और इस तरीके से ये सारे बहुत सारे एक्ट बन गए। ब्रिटिश भारत में हर जिले में राजस्व वसूली के लिए कलेक्टर, जो आज भी कलेक्टर होता है जिले में, और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी, पुलिस सुपरिटेंडेंट, यानी जिसे अधीक्षक बोलते हैं। इस समय उत्तर कन्नौज के पुलिस अधीक्षक कौन है? नहीं, वो तो चले गए। ठीक है, तो इस तरह से व्यवस्थाएं चालू हुई।